हाँ जी, कंसाइनमेंट में एक ए हो गया और एक बी हो गया, वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ गई होगी, ठीक है। चलिए जी, तो इसको जो रिसीव करेगा गुड्स, भेजने वाला ए है गुड्स को, यानी कि ये गुड्स सेंड हुआ बी को, गुड्स सेंड हुआ बी को, तो बी यहां पर कंसाइनी है जिसने गुड्स रिसीव किया एज ए एजेंट, और जो ए है यहां पर कौन है, कंसाइनर है जिसने गुड्स सेंड किया है। इसको आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, इसको आप कौन बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो अब यहां पर जो बी नाम का व्यक्ति है जिसे हम यहां कंसाइनी बोल रहे हैं, जो एजेंट है यहां पर, ये क्या करता है, फिर ये अपने कस्टमर को माल बेचता है, अपने कस्टमर को क्या बेचता है, माल बेचता है। हालांकि माल किसका है, ए, ओनरशिप किसकी है, ए की, तो ए का जो गुड्स है वो बी बेच रहा है ए के बिहाफ पे, तो ए जो है ये ए इस कंसाइनी को, इस एजेंट को कमीशन पे करता है। क्या पे करता है, कमीशन पे करता है। तीन तरह के कमीशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी कमीशन होता है, एक डेल क्रेडर कमीशन होता है, और एक ओवरराइडिंग कमीशन होता है, जिस पर अपन आगे और डिस्कस कर लेंगे। अब ये जो गुड्स भेजे हैं, ये गुड्स भी कंसाइनमेंट में जो कंसाइनर है वो दो तरीके से भेजता है, एक तो एट कॉस्ट भेजता है और एक एट इनवॉइस भेजता है, एक एट इनवॉइस भेजता है। आप इसको सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, आप इसको सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, आप इसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन की यहां पर लाइन मिल सकती है। तो जो गुड्स सेंड करेगा कौन, कंसाइनर कंसाइनी को, वो तो या तो एट कॉस्ट होगी या एट इनवॉइस होगी, ठीक है यहां तक। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जो कंसाइनर है, जो कंसाइनर है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो अकाउंट प्रिपेयर होंगे, वो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ये डिपेंड करता है कि कंसाइनर ने गुड्स को एट कॉस्ट भेजा है या गुड्स को एट सेलिंग प्राइस या एट इनवॉइस भेजा है। अगर कंसाइनर ने एट कॉस्ट भेजा है तो कंसाइनर की बुक में एक तो आपको बनाना होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाना होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। एक इसमें बनेगा कंसाइनी अकाउंट, एक इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा, कंसाइनी अकाउंट, और एक कौन सा बनेगा, एक बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये तीन लेजर बनते हैं एट कॉस्ट के केसेस में। एट इनवॉइस के केसेस में क्या बनता है, एट इनवॉइस के केस में बिल्कुल कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनमेंट ही बनेगा, ठीक है। एक कंसाइनी हो जाएगा, जो तीन लेजर है वो तो बनने ही बनने हैं। एक आपका गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो गया, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो गया, ठीक है यहां तक। यहां एक एक्स्ट्रा और बन जाता है कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व। किस नाम से, कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व। एक एक्स्ट्रा अकाउंट यहां पर और बनता है, कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, ठीक है। अब इन सारे लेजर्स को अपन लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एट कॉस्ट वापस से आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है। मोटा मोटा मैंने करवा दिया था बट मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं आपको। यहां पर आते हैं, दोनों को साथ में लेते हुए चलते हैं, काम करते हैं, सारे अकाउंट्स को साथ में लेके चलते हैं। एट कॉस्ट पर भी कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं मैं, और अगर एट इनवॉइस है यहां पर भी कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो दोनों का कंपैरिजन भी साथ में चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट पे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले गुड्स भेजा जाएगा कंसाइनमेंट पे। मैं किसकी बुक्स में बात कर रहा हूं, मैं कंसाइनर की बुक्स में बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो कंसाइनर जब माल भेजेगा तो वो हो जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, ऑफ कोर्स ये एट कॉस्ट ही रहेगा क्योंकि कॉस्ट पर ही भेजा है। यहां पर भी आ जाओ आप कंसाइनमेंट अकाउंट पे, यहां पर भी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही रहेगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही रहेगा। लेकिन ये किस पर आएगा, ये आपकी इनवॉइस पर आएगा। ये किस पर आएगा, इनवॉइस पर, जिस पर माल भेजा है कंसाइनर ने कंसाइनी को। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में एक्सपेंसेस होंगे, उसके बाद में एक्सपेंसेस होंगे। एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट में,
कंसाइनर भी पे करेगा और कंसाइनी भी पे करेगा। तो अगर कंसाइनर पे करता है, कंसाइनर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करेगा, जाने का जो गाड़ी भाड़ा होगा। तो अगर कंसाइनर खुद पे करता है तो यहां पर टू कैश टू बैंक आएगा। ये हो गया एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। और अगर यहां पर भी वही सेम है, टू कैश और बैंक, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, पेड बाय कंसाइनर। ठीक है यहां तक? ओके। और अगर खर्चे कंसाइनी पे करता है, अगर खर्चे कौन पे करता है? कंसाइनी पे करता है, तो कैश और बैंक की जगह क्या आ जाएगा? फिर कंसाइनी का नाम आ जाएगा। अगर कंसाइनी अपनी जेब से पे करता है तो किसका नाम आ जाएगा? कंसाइनी का। यहां पर दोनों जगह कंसाइनी का नाम आएगा, जाहिर सी बात है। ये हो गया एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने खुद ने ही एक्सपेंसेस पे कर दिए। यहां पर भी एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। यहां तक ठीक है? चलिए और आगे चलते हैं। अब कंसाइनमेंट में जो कंसाइनी है वो अपना कमीशन भी लेगी, वो अपना कमीशन भी लेगी। तो कंसाइनर के लिए वो भी एक खर्चे के समान है, तो वो भी यहां पर कंसाइनी के नाम से आएगा, टू कंसाइनी। ये हो गया कमीशन। यहां पर भी टू कंसाइनी, क्या हो गया? कमीशन। ठीक है। सम टाइम जो है गुड्स जो है वो इन ट्रांजिट भी रहता है, गुड्स इन ट्रांजिट भी रहता है। तो अगर गुड्स आपका इन ट्रांजिट है तो एक तरह से गुड्स तो आपने भेज ही दिया है, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा एंट्री और रखेंगे आप, टू गुड्स इन ट्रांजिट, टू गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट यहां पर भी आएगा और गुड्स इन ट्रांजिट यहां पर भी आएगा। दोनों जगह आप गुड्स इन ट्रांजिट को पोस्ट करेंगे। ठीक है यहां तक? यहां पर भी टू गुड्स इन ट्रांजिट रहेगा। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ? गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ? रास्ते में माल है, मेरे यहां से तो निकल गया लेकिन अभी कंसाइनी को वो नहीं पहुंचा, तो गुड्स इन ट्रांजिट भी रहेगा यहां पे। ठीक है, दोनों जगह करेंगे आप गुड्स इन ट्रांजिट। फिर इसका मतलब भी बताऊंगा मैं दोनों जगह क्यों हम करते हैं। ठीक है यहां तक? ओके। और आगे आओ। अब जो कंसाइनमेंट में माल भेजा गया है कंसाइनी को, तो कंसाइनी अब उसको बेचेगा, कंसाइनी उसको बेचेगा। अगर कंसाइनी उसको बेचेगा तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कंसाइनी, ये हो गई सेल्स। यहां पर भी बाय कंसाइनी, ये भी हो गई सेल्स। ये भी हो गई सेल्स। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है बच्चों, तो टू ओपनिंग स्टॉक भी यहां पर रह सकता है दोनों जगह। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि पिछली बार, पिछले साल कंसाइनमेंट में जो कंसाइनी है, कंसाइनी के पास में कोई स्टॉक बचा हुआ है तो इस बार का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी आ सकता है, यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आ सकता है। तो यहां तक तो कोई डिफरेंस आपने देखा ही नहीं है। अच्छा, अब जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था, यहां एट इनवॉइस था, यहां एट कॉस्ट था। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट ऑफ कोर्स अगर कॉस्ट पर बेच रहा है तो ये भी एट कॉस्ट ही रहेगा, ये भी एट कॉस्ट ही रहेगा। अच्छा, गुड्स रिटर्न भी तो हो सकता था, तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये भी लिख ही लेते हैं, ये रह गया। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हो भी तो सकता है कि कंसाइनमेंट में गुड्स रिटर्न भी आ जाए, जो कंसाइनी है माल वापस दे दे, ये गुड्स रिटर्न है, ये आपका गुड्स रिटर्न हो गया। ठीक है, और इधर क्या आ गया? हाँ, वही बाय कंसाइनी सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहां पर भी वही है, बाय गुड्स इन ट्रांजिट और बाय गुड्स सेंट। मैं इतना सा लिख रहा हूं शॉर्ट में, गुड्स रिटर्न है ये।
गुड्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पर जो गुड्स इन ट्रांजिट है ये भी एट इनवॉइस है, जाहिर सी बात है। गुड्स इन ट्रांजिट ये भी एट इनवॉइस है। गुड्स रिटर्न होगा वो भी एट इनवॉइस ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी एट इनवॉइस ही होगा। सब एट इनवॉइस ही चल रहे हैं। तो अगर कॉस्ट में है तो कॉस्ट में तो यहां पर सीधे सीधे फिर मैं 2 P&L बैलेंसिंग फिगर निकाल के खत्म कर दूंगा इसकी कहानी को। या तो 2 P&L आएगा या बाई P&L आ जाएगा। यहां इनवॉइस के केस में एक्स्ट्रा एंट्रीज होती है। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, इन सब के प्रॉफिट रिवर्स होते हैं। इन सब के प्रॉफिट क्या होते हैं? रिवर्स। क्योंकि एट इनवॉइस है तो इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो वो प्रॉफिट मैं बाहर निकालूंगा, बाहर निकाल के उसको यहां लिखूंगा रिवर्स में। तो अब ध्यान से सुनिए, यहां पे पहले तो ओपनिंग स्टॉक का आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाई कंसाइनमेंट ऑन, या बाई स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट, बाई स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट। ये तो आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व। और क्या आएगा? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका भी रिजर्व निकलेगा वापस से बाई स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट, ऑन कंसाइनमेंट। ये किसका निकला? गुड्स सेंट स्टॉक रिजर्व। और गुड्स इन ट्रांजिट का भी निकलेगा वापस से बाय स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ये किसका है? गुड्स इन ट्रांजिट स्टॉक रिजर्व। रिवर्स कर देंगे सारा। और इधर आ जाओ, इधर भी वही सेम, टू स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट। सबके रिजर्व्स आपको, सबके प्रॉफिट्स रिवर्स करने। ये हो गया इधर वाला जो गुड्स इन ट्रांजिट था उसका। ठीक है, एक निकलेगा इस गुड्स रिटर्न का वापस से टू स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट। ये किसका निकल गया? गुड्स रिटर्न का। और किसका आएगा? क्लोजिंग स्टॉक का, टू स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट। ये किसका हो गया? क्लोजिंग स्टॉक का। सबके प्रॉफिट, प्रॉफिट की वैल्यू है, कैसे निकालते हैं अभी बता दूंगा। सबके प्रॉफिट की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, इधर वाले की इधर आ जाएगी और इधर वाले की इधर आ जाएगी। उसके बाद निकलेगा 2 P&L बैलेंसिंग फिगर। ये फॉर्मेट रहता है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस पर। तो ये सारा आप लोग नोट करें, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस देखते हैं। नोट करो।
अब ये वाला क्वेश्चन करके देखो एक बार, इलस्ट्रेशन 5 देखो एक बार। श्री टेलर्स ऑफ गुजरात परचेज 10,000 साड़ीज 100 पर साड़ी, ठीक है, जिसमें से 6,000 साड़ी जो है वो उसने कंसाइनमेंट में किसी निर्मला ट्रेडर्स ऑफ कोलकाता को 120 रुपये पर साड़ी पर क्या कर दी, भेज दी, ठीक है। जो कंसाइनर है उसने 3,000 रुपये पैकिंग और फ्रेट के चुकाए हैं। निर्मला ट्रेडर्स ने 6,000 में से 5,000 साड़ी 125 रुपये पर साड़ी बेच दी और 1,000 रुपये सेलिंग एक्सपेंसेस के पे किए हैं, और जितना अमाउंट आया उसमें से 5 लाख रुपए गुजरात मतलब श्री ट्रेडर्स को भेज दिए। इस पेटे 5% टोटल सेल वैल्यू पर कमीशन और 25% कमीशन जो 120 रुपये के ऊपर मैंने बेचा है 5 रुपये ज़्यादा, उस पर भी मेरे को कमीशन मिलेगा 25%। ये 25 है या 2.5 है देखते हैं, इतना होता नहीं है कमीशन। 3,000 जो साड़ी है सोल्ड एट गुजरात 110 रुपये पर साड़ी, ठीक है। 3,000 साड़ी जो है वो गुजरात में ही बेच दी श्री ट्रेडर्स ने। अब ये कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक 5% से रिड्यूस है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड निर्मला ट्रेडर्स अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं एक बार, बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट, शुरू करो। हाँ जी, लिखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अब कितने का भेजा है 6,000 साड़ी है, 120 रुपये के हिसाब से भेजी है, तो 6,000 इंटू 120 कर लो। अच्छा कॉस्ट कितनी है इसकी 100 रुपये, बट अपन तो इनवॉइस पर ही ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर जो 20 रुपये प्रॉफिट एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है वो बाई साइड में कर देंगे। तो एक बार 6,000 इंटू 120 कर दो, 7,20,000, 7,20,000 से एंट्री कर दो इसकी टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। डन है। अब इसके बाद कौन कौन से खर्चे हैं, कंसाइनर 3,000 रुपये पे कर रहा है तो कंसाइनर खुद पे करता है, तो टू कैश, तो कैश की जगह बैंक लिखने की प्रैक्टिस करो। एक तो टू बैंक लिखो, टू बैंक 3,000। इसके अलावा जो कंसाइनी है, कंसाइनी यहाँ पर निर्मला है, निर्मला ने भी 1,000 रुपये सेलिंग एक्सपेंसेस के खर्च किए हैं, तो निर्मला खर्च करेगी तो निर्मला का नाम आएगा। तो टू निर्मला, कंसाइनी अगर खुद करती है तो कंसाइनी का नाम कर दो, कर दिया टू निर्मला 1,000। अब आगे आ जाओ। अब बेचेगी तो कर दो, बेचने की बाई सेल्स, सेल्स तो करते नहीं है, बाई कंसाइनी करते हैं, तो कंसाइनी निर्मला है तो बाई निर्मला। कितने का बेचा है, कितने का बेचा है 5,125 के हिसाब से 5,000 साड़ी बेची है निर्मला ने, तो 5,000 इंटू 125 कर दो, 6,25,000 से एंट्री कर दो बाई निर्मला। डन है यहां तक। इसके बाद कमीशन भी है, तो लिखो टू निर्मला, टू निर्मला कमीशन की एंट्री करेंगे। तो एक तो 5% है टोटल सेल का, तो टू निर्मला करके ब्रैकेट में एक तो कमीशन लिखो आप। अब इसके नीचे ही आप दो लाइन लिखो, दो कमीशन लिखो। एक तो लिख दो आप नॉर्मल कमीशन और एक कर दो आप स्पेशल कमीशन। नॉर्मल कमीशन कितना है बच्चों 5% टोटल सेल का है, तो टोटल सेल तो 625 ही है, लगाओ 625 का 5%, 31,200। 31,250 आ रहा है यार,
31,250 तो ये आ गया। अब स्पेशल कमीशन पे आओ। स्पेशल कमीशन ये 25% नहीं होगा यार, ये 2.5 होगा शायद। हाँ ये 2.5 ही है, इसको आप 2.5 ही करना है ना। ये 25 है या मेरे को मैंने, हाँ ये 2.5 है एक्चुअली में, इतना कमीशन थोड़ी होता है। अब ये किस पे है? सरप्लस रियलाइज ओवर 120। कितने साड़ी बेची है उसने, कंसाइनी ने? 5,000 साड़ी बेची है। अब 120 के ऊपर कितनी एक्स्ट्रा बेच रहा है? 5 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो गया ये? 25,000 का 2.5% करो। 25,000 का 2.5%, 625 ऐड कर दो। 625 31,875 आएगा ये। इसने 25,000 का अगर 25% करे तो, हाँ बच्चों ये 25% के हिसाब से कर रहा है, फिर 25% ही करो इसको, लगाना भाई। 5 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 120 रुपए के ऊपर, तो 25,000 का 25% ही करो। कितना हो रहा है ये? 6,250। 6,250 ऐड करो 31,250 में, यही आएगा 37,500 आएगा। सही है, वो 25 ही है, फिर इतना कमीशन होता नहीं है वैसे। ठीक है चलो आगे चलते हैं और बताओ। अच्छा ये 3,000 साड़ी श्री ट्रेडर ने गुजरात में खुद ने ही वहां पे बेच दी, तो ये तो कंसाइनमेंट का ही पार्ट नहीं है भाई। मैं तो यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं, तो जो कंसाइनमेंट में मैंने गुड सेंड किया है उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन करूंगा, तो इसको आप छोड़ दो। अब अपन रिवर्स वाली एंट्रियां कर लेते हैं अपनी। एक तो जो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपने किया था उसके रिवर्स कर दें। लिखो बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 25 रुपए से, इसको रिवर्स कर दो। इसकी एंट्री क्या लिखोगे? बाई गुड्स, नहीं रिजर्व आएगा ना, स्टॉक रिजर्व। लिखो बाई स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट, बाई स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट, बाई स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट करना। 10,000 नहीं सॉरी कितनी भेजी थी? 6,000, तो 6,000 इंटू 25 कर दो। भाई 25 क्यों कर रहा हूं? नहीं 25 नहीं है, 20 होएगा, क्योंकि 120 पर भेजी है, कॉस्ट 100 रुपए है, भेजी 120 पर है, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा ही तो है कॉस्ट के ऊपर। प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट के ऊपर ही तो होगा, तो वो 20 रुपए ही है, तो ये कितना आ रहा है? 120 करना है। इधर लिख दो बाई स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट 120। डन है। अब स्टॉक निकालना पड़ेगा। स्टॉक कैसे निकालोगे? लिखो बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये क्लोजिंग स्टॉक है। बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो लेकिन स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख दो। बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कितना बच रहा है बच्चों? देखो 6,000 भेजी थी, 6 में से कितनी बेच दी? 5, कितनी बची? 1,000, राइट। अब जो स्टॉक है बेसिकली, ये आप पढ़कर भी आ रहे हो, स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट जो दोनों में लोअर होता है, ये करा भी था बने, उस पर वैल्यू होता है। अब मार्केट वैल्यू क्या है? ये रही मार्केट प्राइस जो है वो 5% कम है, यानी 95% के बराबर है मार्केट वैल्यू। तो अब आप देखिए, इधर कर देता हूं मैं, पहले मैं मार्केट वैल्यू निकालता हूं। मेरे पास कॉस्ट में कितना बच रहा है? 1,000 बच रही है। अब आई कितने पे थी ये? 120 पर आई थी, बट 120 मतलब आप कॉस्ट पे ही चलने दो इसको, तो 120, इसको मैं 100 ले रहा हूं और उसका मैं 5% कम है तो 95% कर रहा हूं, या तो -5% कर दो या 95% कर दो, एक ही बात है। और इधर कॉस्ट कितनी रहेगी? इधर कॉस्ट तो 1,000 इंटू 100 ही रहेगी, यानी कि 1,00,000 तो इधर आ गया। इसका करना आप 95,000 ये 90,250 कैसे ले रहे हैं? हाँ ये 95,000 है। अच्छा कमीशन, कंसाइनी का कमीशन माइनस कर दिया इसने,
कंसाइनी का कमीशन 4750 कौन सा कमीशन है बच्चों? कोई कमीशन है क्या इसमें? फर्दर है तो ये तो निकाल लिया ना मैंने, 6250। ये कंसाइनी कमीशन अननेसेसरी एडजस्टमेंट करा है इसने। और मुझे तो कंसाइनी कमीशन 4750, अच्छा इस 95,000 का कर रहा है वो। ओके ओके, ये भी तो पे करेगा ही ना। हाँ 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 हाँ, आप समझे, हाँ भाई। वो एक तरह से लेस कर दिया क्योंकि कभी ना कभी तो पे करूंगा ही, तो स्टॉक की वैल्यू तो कम होगी, इस वजह से कर दिया ये नहीं भी करता तो भी काम चलता। ठीक है, वो तो मैं अगले साल वैसे भी देना ही था मेरे को, लेकिन इसने इस बार ही कर दिया कि वो 5% का जो कमीशन है वो तो देना ही देना है। तो 95,000 का 5% करना है एक बार। हाँ, वो 4750 लेस कर दिया इसने। वो जो 95,000 का 5% का जो कमीशन है 4750, ये कभी ना कभी तो पे करूंगा ही, वो माइनस कर दिया। वो माइनस करके कितना आ गया ये? 90,250। वो है ये एडजस्टमेंट। तो कर दो आप 90,250 वहां पे क्लोजिंग स्टॉक में। एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया, एक ट्रीटमेंट और हो सकता है। आप कहोगे सर मार्केट वैल्यू है, तो ठीक है, आपने यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप 120 से करते आप प्रॉफिट ऐड करके, क्योंकि सारे आप एट इनवॉइस पे ही तो कर रहे हो ट्रांजेक्शन। तो अगर मैं एट इनवॉइस पे करता तो भी वो 120 इंटू 1000, उसका 95% कमीशन माइनस करता, फिर जो 20 रुपए एक्स्ट्रा थे 1000 इंटू 20, उसको यहाँ टू साइड में लिखता, तो वो अल्टीमेटली कट कटा के वो वही बैलेंस बचता। तो आप स्टॉक ऐसे भी कर सकते हो ट्रीटमेंट, और मैंने जो डायरेक्ट आपको कॉस्ट पे कर दिया वो, अब ये भी कॉस्ट पे ही किया है मैंने एक तरीके से, और ये भी कॉस्ट पे किया है, लेकिन मार्केट प्राइस के लिए 95% से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये कह रहा है मार्केट वैल्यू जो है वो रिड्यूस बाई 5% है। तो ये एडजस्टमेंट इस तरीके से समझना, ठीक है ना। बस निकाल दो टू पी एंडल बैलेंसिंग फिगर। टू पी एंडल बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? हैं? नहीं यार, ये आएगा ये।
कैसे नहीं आएगा? भाई इधर तूने 6000 इंटू 125 किया था, कितना? 7 20,000। और इधर तूने वापस से उसको रिवर्स कर दिया था 1 20 से, तो ये तो कट कटा के 6 लाख ही बचा। डन है यहाँ तक? एक तूने टू बैंक 3,000 किया, एक सेलिंग एक्सपेंसेस के 1,000 किए, 37,500 का कमीशन किया, इधर तूने स्टॉक 90,250 किया, सेल्स 625 किया। यही तो है, इसके अलावा और कोई क्या एंट्री कर दी अपन ने? एक 20 ज़्यादा आएगा इस साइड का टोटल। हम्म। आ जाएगा। अब देखो निर्मला ट्रेडर्स अकाउंट, बस लेजर पोस्टिंग करनी है, सीधे सीधे लेजर पोस्टिंग कर देना इनकी। ठीक है, तो बाई बैंक यहाँ पर निकल जाएगा, वो दे ही रखा है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भेजे हैं उसने, बाकी का बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है ना? तो निर्मला ट्रेडर्स अकाउंट भी बना लेना इसका। इलस्ट्रेशन 6 आप होमवर्क में करना है एक बार। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क में करो। ये होमवर्क में करना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है ना? अब 6 आप होमवर्क में करो एक बार।